इस दुनिया के गम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शेख सुफियान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सच तक। सच तक के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला रहमानपुरा शेखुपुरा का इलाका है, जहाँ पे एक बच्चा है जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है। उसके साथ गुज़िश्ता रोज़ जो कल का दिन गया है 13 को कैसे उन्होंने बदसलूकी की और ये क्या सारा मामला है उसके वालिदैन से जानते हैं और इसके छोटे भाई से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद, ये बताओ आप बेटा कि कल जब आप भाई आपके साथ था, वो जो दो लोग थे वो क्या कह के आपके भाई को लेके गए? वो कह रहे थे आज हम आलू लेने चले। आलू लेने चले? तो फिर आप चले गए आलू लेने? मैं नहीं दिया, ये दिया। ये गया और क्या बोला उन्होंने? और मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं इसे भेजना है। वो कह रहे नहीं, हमने जल्दी आ जाना, हमने ये बाजार से लेने जाना। तो मैंने कहा नहीं, तो वो इसे ले रहे। बस इतना ही, फिर आप चले गए, ये चला गया और आप चले गए। जी नाजरीन, बच्चे का ये कहना है कि उन्होंने बोला कि आओ आलू लेने चलते हैं और आलू लेने गए, बच्चे के साथ जाके बदखली कर दी। इस वक्त मेरे साथ बच्चे की वालदा भी मौजूद हैं। आइए बच्चे की वालदा से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं माँ जी क्या मामला है और पुलिस क्या आपके साथ रवैया अख्तियार करी, आपकी FIR हुई है नहीं हुई, ये सारा मैटर उसकी वालदा से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी बताइएगा क्या मामला है और ये किस टाइम का मामला है और ये पुलिस से आप कितना मुतफिक हैं? पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? FIR आपकी हुई है नहीं हुई? ये मुकम्मल डिटेल हमारे नाज़रीन को बताएं। भाई 5 का वक्त है, मेरा बच्चा बाहर गया है। 10-15 मिनट बाद मैं गई हाँ, बच्चे आलूआं के बहाने से ले गए ने। उस तो बाद मैं भज दौड़ की, पैदल नसी भजी, मैं घर उहदा लभ्या, लभा के रोंदी पिटदी दोबारा फिर वापस आई हाँ। फिर एक चिप्स वाला वो मेरे नाल औखा होया है, उन्होंने मैं प्यार नाल समझाया, उन्हें मेरे नाल बच्चा भेजा। मैं उस टाइम जिस टाइम उत्थे मैं पहुंची हाँ, उन्हें कहा बच्चा तुहाडा सूबे तो आ रहा है। जिस टाइम सूबे तो आ रहा, मैं उत्थे रोना पिटना शुरू कर लिया। मैं कहा मेरा बच्चे के नाल जाती हुई है, मेरा बच्चा इस तरह उत्थे सूबे ते किहड़े आलू बीजे सी। उन्होंने कहा नहीं। बाद मैं रोंदी पिटदी घर आ गई, पुलिस वाले ने फोन किया, इत्थों लै गए, बदतमीजी करते रहे ने। एक लड़के ने समझाया, उन्होंने भी चपेटा मारियां ने पुलिस वालियां ने। जिस टाइम उत्थे लै गए ने, दरखास्त लगे ने, कोई नहीं की। राणा अजहर साहब आए ने, उन्होंने की उत्थे भज दौड़ की, उन्होंने साढ़े नाल तावन किया है। तो उस टाइम फिर थोड़ा जिहा उन्होंने परचा चढ़ा, असीं दरखास्त लहा के आए, वो दरखास्त नहीं दी, दरखास्त साड़ी बदल दी है। तो हेरी तक कुछ नहीं बनया। सुबह के भी सानू चक्कर लवाण दे ने, कभी थाने जो, कभी उत्थे जो ड्रामा सेंटर जो, कभी थाने जो, हेरी तक साड़ी किसी ने कोई गल नहीं सुनी। जेड़े रात के 2 मुजरम फड़ीचे ने, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, वो आराम से बैठे खाना खा रहे हैं उत्थे। नहीं ताड़ी FIR हो गई है? हो गई, मैडिकल भी होया, दी ना कोई रिपोर्ट देन दे ने, ना दसन दे ने। तो जेड़ा असीं धरती कटाई है अफराजा, जो भी परचा दिया, वो परचा नहीं सानू मिलिया हैगा। उत्थे होर सारा कुछ लिखिया आवे उन्होंने। नाज़रीन, ये वो बच्चा है जो मेरे साथ है, जिसके साथ बदखली की गई है और ये गूंगा है, बोल नहीं सकता। इससे मैं जानने की कोशिश करूँ। माँ जी ये इशारे दस सकता है कुछ? नाज़रीन बच्चा है वो भी बता नहीं रहा। बच्चे के वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बच्चे के वालिद से भी जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस क्या रवैया अख्तियार कर रही है इनके साथ। मुलजिम, उनका कहना है कि 2 मुलजिम है, उनको तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, ताहम कोई ज़्यादा कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है, अब ये बच्चे का वालिद भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई जाना मेरा बच्चा है, ये ज्यादती हुई है बहुत ज़्यादा। रात मैं आया गड्डी तो थाने गए हाँ, थाने जाके वेख्या तो बच्चा मेरे गले ला के रोन डै पिया। वेख्या उन्होंने पुछया, दसिया, इन्हें दसिया कि आ गल की, तो उन्होंने मुंडे भी विखाए ने मैनू कि आ बच्चे ने। तो राणा खिजर साहब ने आके सारी मदद की है। जो असें परचा लिखाया वो परचा नहीं उन्हें साडा लिखिया हैगा, उन्हें साडे अपने कोलों लिख के सानू दिता। असीं सवेर दे 9 बजे घरों गए हाँ वो लैन परचा, वो सानू उन्हें कोई नहीं दिता हैगा। कभी उधर भज जा, कभी उधर भज जा। असीं सवेरे दे 9 बजे जा खजल हो 5 बजे घर आ गए हाँ। जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इनकी जो FIR दर्ज करवाई है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के फोकल पर्सन है शेखुपुरा से राना खिजर हयात साहब। इनका कहना है कि उन्होंने आए हमारी मुआवनत की है, उन्होंने जनाब हमारी FIR करवाई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के फोकल पर्सन शेखुपुरा से राना खिजर हयात साहब। मैं उनसे भी बात करूँगा और उनसे जानूँगा ये मुकम्मल हक़ाइक़ क्या हैं और पुलिस इनके साथ क्या रवैया अख्तियार कर रही है।
जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं जब आया देखा कि आप हमारे से पहले यहाँ पे मौजूद थे। इस मुतासरा फैमिली ने भी बताया कि आपने बहुत कोऑपरेट किया है और आपने FIR भी आपने दर्ज करवाई है। काइंडली हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये क्या मामला, मैटर कैसे चला और इसके जो मुल्ज़मान हैं इतने बासर हैं जिनके खिलाफ कल से FIR हुई, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये मुतासरा फैमिली का कहना है। तो काइंडली पूरे नाज़रीन को पूरी बात आप बताएँ। जी ऐसे है कि जब मेरे इल्म में आया कि ये बच्चे के साथ बदफेली हुई है और पुलिस जो है इसके साथ ताउन नहीं कर रही, तो थाने जब मैं पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इनके साथ ताउन भी किया, इनके मुल्ज़मान को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद मेरी मौजूदगी में उन्होंने लॉकअप बंद किया और उसके बाद इनके मेडिकल के लिए मैंने खुद टीम वहाँ से रवाना की। उसके बाद जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे कहा कि जी जो हमारे पास FIR की कॉपी आई है उसमें चेंजिंग है, तो क्योंकि दरख्वास्त देनी होती है जिनके साथ जुल्म हुआ होता है, ज़्यादती हुई होती है, मुद्दइयों ने देनी होती है। तो इन्होंने उस टाइम मुझे कापी नहीं थी दी, लिहाजा बाद में FIR इन्होंने मुझे कहा कि जिसमें हमारे गवाहान चेंज हैं, हमने जो मौक़िफ़ दिया है वो तब्दील है। तो पुलिस ने दोनों बंदों को अरेस्ट कर चुकी है, तो तफ्तीश अभी जारी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है, जो अंडर सुपरविजन सारा अहमद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन, स्पेशल एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन काम हो रहा है, उनकी हिदायत पे ही मैं इनके साथ ताउन करने के लिए गया। आज भी उनकी हिदायत पे मैं इनके घर आया हूँ कि अगर इनको ये पता चला था हमें कि ज़राए से पता चला कि ये लोग रेंट के मकान में रह रहे हैं, तो मैडम साहबा की हिदायत पे मैं इनके घर आया हूँ कि अगर इनको लीगल टीम चाहिए है तो वो भी हम अपनी जानिब से देने के लिए तैयार हैं, जिस बग़ैर मुआवजे के। वो चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो डिपार्टमेंट जो है हुकूमत पंजाब का, वो अपना लॉयर जो है वहाँ पेश करेंगे इनके लिए, इनको इंसाफ दिलाने के लिए। दूसरा ये है कि जैसा कि इन्होंने मौक़िफ़ दिया उसमें अगर थोड़ी बहुत ये कहते तब्दीली है, गवाहान चेंज हैं, तो ये DPO साहब भी मौजूद हैं, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं माशाल्लाह। तो उन्हें अगर ये एप्लीकेशन देंगे तो मुझे उम्मीद है कि DPO साहब इनके साथ तावन करेंगे। तो पुलिस अभी तक इनके साथ मेरी नज़र में तो तावन कर रही है, क्योंकि मुल्ज़मान अरेस्ट हैं, FIR हो चुकी है। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत है तो ये अपनी एप्लीकेशन उसके लिए DPO साहब को मूव करें। हमारा डिपार्टमेंट हमा वक्त इनके साथ है। जी बहुत शुक्रिया राना साहब। आप उनका जो मुतासरा फैमिली, इनका कहना है कि कल जब आपके आने से पहले थाने में गए, इनके साथ कोई कॉपरेट नहीं हुआ। जब आप गए उनको पता था कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन के फोकल पर्सन हैं शेखपुरा से, आप गए हैं तो एक्शन हुआ है, तो उससे पहले क्यों पुलिस ने एक्शन नहीं किया? अगर जो उनके रद्दो बदल है, गवान इनके नहीं है, तो उसके ऊपर आप इनको कितना बताएंगे, क्या कहते हैं ये कैसे करें, वो इनका कुछ कितने हद तक आप साथ देंगे? बात यह है कि जो गवाहान की बात है वो एक साइड पे रह जाती है, इसमें मेडिकल है, उसमें DNA टेस्ट भी होना है। इनका मेडिकल आ गया? मेडिकल जो है ना, इन्होंने हॉस्पिटल गए हैं पुलिस के साथ। पुलिस से मैंने आज रब्ता किया था SHO से, फैसल अब्बास चदर साहब से। उन्होंने कहा था अभी मेडिकल रिसीव हमें नहीं हुआ, तो उन्होंने कोई इनसे कपड़े वगैरह मंगवाए हैं बच्चे के जब ये वाक़या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है, स्वैब जो हैं वो इकट्ठे उन्होंने किए हैं, तो वो DNA टेस्ट भी होगा, इसका भी और उसका भी। अभी जो तो इन्होंने जो मौक़िफ़ फ़िलहाल दिया ना, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि अपनी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन्होंने अपनी दर्ज करवाई, तो FIR लॉन्च हो गई। अब तो आगे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, गवाहान की उसमें कोई वैल्यू नहीं है। मेडिकल जिस मुकदमे में आ जाता है, वो मेडिकल खुद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है। तो जैसे ही उनका DNA टेस्ट होगा, फ्रांसिक लैब में इन्होंने जाना है, इस बच्चे ने भी जाना है, उन्होंने भी जाना है, इनका वहाँ पे टेस्ट होना है कि आया कि ये बदफेली हुई है कि नहीं हुई, और दूसरा अगर हुई है तो क्या इन्हीं लोगों ने की है कि नहीं की। ये इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। मुझे इन्होंने कहा कि जी हम थाने गए हैं बार बार, इन्होंने मुझे काफ़ी बार फ़ोन किया, रब्ता भी किया, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये अभी ये परेशान है, तो इनका कोई भी मदद के लिए नहीं है, तो इनको हम ही नज़र आए हैं। तो चिराग ज़ाहिर बात है, जहाँ होता है तो अंधे बंदे ने वहीं जाना होता है कि मुझे इससे रोशनी मिल जाएगी। तो हमारे अदारे का भी यही काम है, हम अल्हम्दुलिल्लाह फलाह बहबूद का ही ये अदारा है और उसके तहत ही हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन्हीं के लिए, इन जैसे बच्चों के लिए ही ये अदारे को बनाया है, और मेरी जो ड्यूटी लगाई है यहाँ पे बतौर फोकल पर्सन, जो मैं चेयरपर्सन का हूँ, हम इनके साथ हैं। इनको परेशानी वाली बात नहीं है, एकदम से
कुछ भी नहीं होता। एफआईआर थी वो मैंने अपनी मौजूदगी में करवाई, मेरे जाने से पहले, ये 2-3 घंटे पहले वहाँ ये ख्वार हो रहे थे, पुलिस तावन नहीं थी कर रही बकौल इनके। जब मैं गया, मेरे बैठे बैठे विदिन 5 मिनट एफआईआर की कॉपी मुझे उन्होंने कहा कि ये हमने लॉन्च कर दी। उन्होंने मुझे एफआईआर का नंबर दे दिया था कि ये सर नंबर ले लें एफआईआर का, तो साथ ही मुझे कॉपी जो है वो उसकी एफआईआर की मिल गई। तो ये और कोई इनके साथ ये अंदर के हालात तो यही जानते हैं असल हकायक क्या है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमें भी पता चलेगा। खैर हमने मौके पे जो है ना इनके साथ इंसाफ ये दिया है, एफआईआर दे के दोनों मुलजमान को हवालात में बंद कर दिया। और एक और बात बताऊंगा कि उसमें जो मुलज़म है वो भी गूंगा है, ये भी बच्चा भी गूंगा है, वो भी गूंगा है। तो ये तो अब जारी बात है कि ये तो कुछ स्पेशल टीम ही आएगी जो स्पेशल पर्सन से टॉक कर सके, इनसे इन्वेस्टिगेट कर सके कि ये मामला क्या है। तो यह मेडिकल की रिपोर्ट है। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। जी ये वो बच्चे हैं, ये बच्चे हैं जिनको इंसाफ की अभी तक उम्मीद नहीं है। राना साहब कह रहे हैं कि जनाब वाला एफआईआर भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ये कुछ देर पहले फैमिली कह रही है हम थाने में गए हैं, उन्होंने हमसे अपने कपड़े मंगवाए हैं। अभी ये असल हकायक जो हैं वो मेडिकल आने के बाद ही पता चलेंगे, वो उसने बदफेली की है या नहीं की। ये मुकम्मल हकायक जो सा मेडिकल के बाद ही पता चलेंगे। और ये बहुत ही गरीब फैमिली है, मुतासरा फैमिली बहुत गरीब घराना है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, इनका बहुत लो स्टैंडर्ड टाइप घर है। बेचारे पता नहीं अपना ज़िंदगी का निज़ाम कैसे चला रहे हैं। तो इन्होंने जो गरीब फैमिली ने अपनी जो उनसे ना इल्तिजा की है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, RPO शेखुपुरा, DPO शेखुपुरा से कि जनाब हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हम बहुत गरीब हैं, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। आज के साइट के साथ